गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जीवन के दुखों से हारकर आत्महत्या कर लेता है, उसकी आत्मा को तब तक नया शरीर नहीं मिलता जब तक उसकी प्राकृतिक आयु पूरी नहीं हो जाती और वह प्रेत बनकर भयंकर यातनाएं सहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत मार्मिक और गंभीर अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का जन्म मिलना इस ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ घटना मानी गई है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी शरीर में रहकर कर्मों का सुधार किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आज के इस दिखावे और भागदौड़ भरे युग में जब इंसान पर कोई विपत्ति आती है, कोई कर्ज चढ़ जाता है या कोई अपना धोखा दे देता है, तो उसका मन इतना कमजोर हो जाता है कि वह जीवन की इस अनमोल डोर को अपने ही हाथों से काट डालता है। इंसान सोचता है कि आत्महत्या करने से उसके सारे दुख, सारी परेशानियां और सारी चिंताएं एक झटके में खत्म हो जाएंगी। वह सोचता है कि मृत्यु एक गहरी नींद है जहां कोई दर्द नहीं होता। लेकिन गरुड़ पुराण इस धारणा को सिरे से खारिज करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो उस भयंकर और अंतहीन यातना की शुरुआत है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर द्वारा दिए गए इस जीवन को नष्ट करने का अधिकार हमें किसने दिया। यह हृदय विदारक कथा है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बसे एक छोटे से नगर की। इस नगर में एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रघुवीर जी। रघुवीर जी एक साधारण से शिक्षक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और उसूलों पर जिया था। उनकी पत्नी जानकी एक अत्यंत ममतामयी और संस्कारी स्त्री थीं। उनके जीवन का एकमात्र सपना और उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उनका इकलौता पुत्र मयंक था। मयंक पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। रघुवीर जी ने अपनी पाई पाई जोड़कर अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर मयंक को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर भेजा था। मयंक भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसकी आंखों में भी यह सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता के सारे कष्ट दूर कर देगा। शिक्षा पूरी करने के बाद मयंक वापस अपने नगर लौट आया। नौकरी करने के बजाय मयंक ने अपना खुद का व्यापार शुरू करने की ठानी। उसने अपने एक बहुत ही करीबी और पुराने मित्र केदार के साथ मिलकर एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई। रघुवीर जी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, अपनी पेंशन के पैसे और अपना घर गिरवी रखकर बैंक से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया और वह सारा पैसा मयंक के व्यापार में लगा दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला। मयंक दिन रात मेहनत करता था और फैक्ट्री अच्छी चलने लगी थी। जानकी और रघुवीर जी अपने बेटे की तरक्की देखकर फूले नहीं समाते थे। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। इंसान जिसे अपना सबसे बड़ा हितैषी मानता है, कई बार वही उसकी जड़ें काट देता है। केदार, जिस पर मयंक ने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, उसके मन में लालच आ गया। केदार ने व्यापार के कागजातों में हेराफेरी की, सारा मुनाफा अपने नाम किया और एक रात फैक्ट्री की सारी मशीनें और माल बेचकर नगर से हमेशा के लिए भाग गया। जब अगली सुबह मयंक फैक्ट्री पहुंचा, तो वहां सिर्फ खाली दीवारें उसका मुंह चिढ़ा रही थीं। मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने केदार को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। व्यापार में लगा सारा पैसा डूब चुका था और ऊपर से बैंक और बाजार का करोड़ों का कर्ज मयंक के सिर पर आ गिरा था। अगले कुछ ही दिनों में मयंक की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। जो लोग कल तक मयंक के आगे पीछे घूमते थे, आज वही लोग कर्ज वसूली के लिए उसके दरवाजे पर गालियां दे रहे थे। एक दोपहर जब मयंक घर के अंदर अपने कमरे में गुमसुम बैठा था, तभी बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगीं। नगर के कुछ क्रूर साहूकार घर के बाहर खड़े थे। अरे ओ मास्टर रघुवीर, बाहर निकल। तेरे बेटे ने हमारा जो पैसा खाया है वो कब लौट आएगा? अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो इस घर को नीलाम कर दूंगा और तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया को सड़क पर घसीटूंगा। एक साहूकार बहुत ही अभद्र भाषा में चिल्ला रहा था।
रघुवीर जी, जिन्होंने जीवन भर किसी से नजर नीची करके बात नहीं की थी, आज वे हाथ जोड़कर उन साहूकारों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भाई साहब, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ है। मैं अपना यह घर बेचकर आप सबका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस मेरी इज्जत मत उछालिए। जानकी दरवाजे की ओट में खड़ी रो रही थी। मयंक अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रहा था। उसके पिता के वे जुड़े हुए हाथ और झुकता हुआ सिर मयंक के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए। उसे लगा कि उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी मूर्खता के कारण आज उसके देवता समान माता पिता इस उम्र में यह घोर अपमान सह रहे हैं। उस रात घर में किसी ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। मयंक अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका मन भयंकर अवसाद और अपराध बोध से घिर चुका था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था। उसे लगा कि वह अब कभी इस कर्ज को नहीं चुका पाएगा। उसे लगा कि उसके माता पिता का यह अपमान अब रोज होगा और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शैतान जब इंसान के मन पर हावी होता है तो वह उसके सोचने समझने की सारी शक्ति छीन लेता है। मयंक को लगा कि इस सारी समस्या की जड़ वह खुद है। अगर वह ही नहीं रहेगा तो न कोई उससे पैसे मांगेगा और न ही उसके माता पिता को कोई ताना मारेगा। उसे लगा कि मृत्यु ही इस अपमान और इस दर्द से बचने का एकमात्र रास्ता है। उस अभागे पल में मयंक भूल गया कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता किस सहारे झेंगे। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही थी, मयंक ने अपने कमरे की छत से एक फंदा लटकाया और बिना कोई आवाज किए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने दर्द से भागने के लिए मौत को गले लगा लिया। जैसे ही मयंक के प्राण उसके शरीर से निकले, उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा कि शायद सब खत्म हो गया है और अब वह एक शांतिपूर्ण नींद में है। लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका अपना ही निर्जीव शरीर फांसी के फंदे पर झूल रहा है। वह खुद को दो जगह देख पा रहा था। एक उसका भौतिक शरीर जो मृत था और दूसरा उसका सूक्ष्म शरीर जिससे वह अब सब कुछ देख और सुन रहा था। सुबह हुई। जानकी मयंक को उठाने के लिए उसके कमरे में आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अपने जवान बेटे की लाश को फंदे पर लटकते देखा, उसके मुंह से एक ऐसी हृदय विदारक चीख निकली जिसने पूरे घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। मयंक, मेरे बच्चे, ये तूने क्या किया? उठ जा मेरे लाल, आंखें खोल। जानकी पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर रघुवीर जी दौड़े आए। अपने इकलौते जवान बेटे का शव देखकर उस बूढ़े बाप के पैरों की ताकत ही खत्म हो गई। वह बिना कुछ बोले फटी हुई आंखों से बस उस फंदे को देखते रहे और जमीन पर बैठ गए। उनके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मयंक की आत्मा कमरे के कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी मां की चीखें और अपने पिता का वह सुन्न पड़ जाना मयंक से देखा नहीं जा रहा था। वह भागकर अपनी मां के पास गया। मां, मैं यहां हूं, मैं मरा नहीं हूं, मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मयंक जोर जोर से चिल्लाया और उसने अपनी मां को गले लगाने की कोशिश की। लेकिन यह क्या? मयंक के हाथ जानकी के शरीर के आर पार निकल गए। वह अपनी मां को छू नहीं पा रहा था। उसकी आवाज उस कमरे में गूंज रही थी, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मयंक अब एक प्रेत बन चुका था, एक ऐसी आत्मा जिसका भौतिक अस्तित्व खत्म हो चुका था। कुछ ही घंटों में मयंक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन मयंक की आत्मा उस घर से बाहर नहीं निकल पाई। वह उसी घर के चारों ओर भटकने लगी। अब मयंक का असली नरक शुरू हुआ। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मयंक की आत्मा को भयंकर भूख और प्यास सताने लगी। गरुड़ पुराण के अनुसार सूक्ष्म शरीर को भी भूख लगती है, लेकिन भौतिक शरीर न होने के कारण वह कुछ खा या पी नहीं सकता। मयंक पानी के मटके के पास जाता, पानी पीने की कोशिश करता, लेकिन वह पानी को ग्रहण नहीं कर पाता। उसकी प्यास के कारण उसका सूक्ष्म गला जल रहा था, वह तड़प रहा था। इससे भी बड़ी यातना यह थी कि वह रोज अपने माता पिता को घुट घुट कर मरते हुए देख रहा था। साहूकारों ने रघुवीर जी का वह घर नीलाम कर दिया। रघुवीर जी और जानकी को नगर के बाहर एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। जो रघुवीर जी कभी शान से चलते थे, आज वे लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपनी पत्नी का पेट पालने को मजबूर थे।
जानकी दिन रात मयंक की तस्वीर सीने से लगाए रोती रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। मयंक यह सब देखता और अपने बाल नोच नोच कर रोता। मैंने यह क्या कर दिया? मैंने तो सोचा था मेरे मरने से इनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैंने तो इन्हें जीते जी नरक में धकेल दिया। मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूं। मयंक का पश्चाताप आग की तरह उसे जला रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह रोज तड़पता कि काश ईश्वर उसे मौत दे दे, लेकिन जो आत्मा पहले ही मर चुकी है उसे दोबारा मौत कैसे आ सकती है? एक रात जब मयंक की आत्मा भूख, प्यास और पश्चाताप से छटपटा रही थी, तभी वहां एक अत्यंत भयंकर और विशाल आकृति प्रकट हुई। उस आकृति का रंग गहरे काले धुएं जैसा था, उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में एक पाश रस्सी था। वह कोई और नहीं बल्कि यमराज का दूत था। मयंक उस यमदूत को देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं इस असीम पीड़ा और इस भूख प्यास को अब और नहीं सह सकता। कृपया मुझे अपने साथ यमलोक ले चलिए। मुझे किसी भी नरक में डाल दीजिए, बस मुझे इस अदृश्य प्रेत योनि से मुक्ति दे दीजिए। मैं अपने माता पिता के इस दुख को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यमदूत की आवाज बादलों की गर्जना की तरह गूंजी। मुक्ति? तुमने मुक्ति का मार्ग तो अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया है, मूर्ख मनुष्य। तुमने प्रकृति के उस चक्र को तोड़ा है जो स्वयं विधाता ने निर्धारित किया था। यमदूत ने मयंक की आत्मा की ओर उंगली उठाते हुए कहा, गरुड़ पुराण का विधान है कि ईश्वर हर मनुष्य के जन्म के समय उसकी आयु और उसकी श्वासों की गिनती तय कर देता है। तुम्हारी नियति में 75 वर्ष का जीवन लिखा था। तुम्हारे जीवन में यह जो आर्थिक संकट आया था, वह तुम्हारे पिछले जन्मों का एक छोटा सा कर्मफल था जो केवल 2 वर्ष और चलने वाला था। 2 वर्ष बाद तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला था। मयंक स्तब्ध रह गया। यमदूत ने आगे कहा, लेकिन तुमने धैर्य खो दिया। तुमने ईश्वर के दिए हुए इस 75 वर्ष के जीवन रूपी वस्त्र को मात्र 25 वर्ष की आयु में ही फाड़कर फेंक दिया। तुमने अकाल मृत्यु को चुना। प्रकृति का नियम है कि जब तक तुम्हारी प्राकृतिक आयु के बचे हुए 50 वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें ना तो यमलोक में प्रवेश मिलेगा, ना ही स्वर्ग या नरक में स्थान मिलेगा, और ना ही तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। तुम्हें पूरे 50 वर्षों तक इसी वायुमंडल में, इसी प्रेत योनि में रहकर भटकना होगा। तुम्हें भयंकर भूख लगेगी पर अन्न का दाना नहीं मिलेगा, प्यास से तुम्हारा कंठ जलेगा पर एक बूंद जल नसीब नहीं होगा। और सबसे बड़ी सजा यह है कि तुम रोज अपने माता पिता को अपने ही दिए हुए दुखों में तड़पते हुए देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आत्महत्या करके तुमने कोई दुख खत्म नहीं किया, बल्कि अपने परिवार और अपनी आत्मा के लिए अनंत दुखों का द्वार खोल दिया है। इतना कहकर वह यमदूत वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मयंक की आत्मा जमीन पर गिर पड़ी और चीख चीख कर रोने लगी। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने मौत को गले लगाकर आजादी नहीं, बल्कि एक ऐसा शाप चुना है जिसकी मियाद अगले 50 सालों तक चलने वाली है। अब वह चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार सकता था। उसका प्रायश्चित भी अब व्यर्थ था। दोस्तों, मयंक की यह कहानी गरुड़ पुराण के उस शाश्वत सत्य को हमारे सामने रखती है जिसे हम अक्सर अपनी निराशा में भूल जाते हैं। जीवन में परेशानियां, असफलताएं, बीमारियां या अपमान, ये सब समय के साथ आते हैं और समय के साथ चले भी जाते हैं। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसकी सुबह ना हो। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से हार मानकर आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण कदम उठाते हैं, तो हम केवल अपना ही जीवन समाप्त नहीं करते, बल्कि हम उन माता पिता को भी जीते जी मार देते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह तो केवल अपना बोझ अपने कमजोर और बूढ़े माता पिता के कंधों पर डालकर भाग जाने की एक कायरता है। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इस पर केवल हमारा अधिकार नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन कभी भी अपने जीवन को नष्ट करने का विचार मन में मत लाइएगा। लड़िए, संघर्ष कीजिए, फिर से शून्य से शुरुआत कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत उदास रहता है या जीवन से निराश हो चुका है, तो उससे बात कीजिए, उसे सहारा दीजिए। क्या पता आपके कुछ प्यार भरे शब्द किसी की जान बचा लें।
आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा, हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि कोई भी इंसान कभी हार मानकर ऐसा गलत कदम उठाने की ना सोचे। जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और ईश्वर आप सभी को हिम्मत और शक्ति प्रदान करें।